दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस रोमांचक दिन की हाईलाइट्स की शुरुआत करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट का दूसरा दिन ऐसा रहा कि हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। पहले दिन भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 477 रन बनाए थे और दूसरे दिन की सुबह सभी की नजरें भारतीय बल्लेबाजों पर थीं। लेकिन दिन का असली जादू तब शुरू हुआ जब भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जी हां दोस्तों, पहले दिन के अंत तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 477 रन था। ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर थे और स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था। पहले ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद को पंत ने सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर पंत ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास और आक्रामक रवैये को दर्शाता था। तीसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया और नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्राइक पर आए। रेड्डी ने ओवर की आखिरी गेंद को डिफेंड किया। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 482 रन था। दूसरे ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद तेज थी, लेकिन रेड्डी ने इसे मिड ऑन की ओर खेला और सिंगल लिया। पंत ने टंग की अगली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। तीसरे ओवर में वॉक्स ने पलटवार किया। उनकी एक इन स्विंगर गेंद ने पंत को चकमा दिया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर जैमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। पंत 66 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 490 रन था। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया क्योंकि पंत की अटैकिंग बल्लेबाजी भारत को बड़ा स्कोर दिला सकती थी। चौथे ओवर में रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। टंग ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जडेजा ने उनकी गेंदों को सावधानी से खेला। 5वें ओवर में वॉक्स ने रेड्डी को एक आउट स्विंगर फेंकी जिसे रेड्डी ने ड्राइव किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए गई। 6ठे ओवर में टंग ने अपनी लाइन बदली और रेड्डी को ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फेंकी और गेंद नीतीश के बल्ले से लगकर स्लिप में बेन स्टोक्स के हाथों में चली गई। रेड्डी 34 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 492 रन था। 7वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। जडेजा ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया। नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने बशीर की गेंदों को सावधानी से खेला। 8वें ओवर में वॉक्स ने कसी हुई गेंदबाजी की। 9वें ओवर में बशीर की एक गेंद ने जडेजा को परेशान किया, लेकिन उन्होंने इसे डिफेंड किया। 10वें ओवर में जडेजा ने टंग की गेंद पर एक शानदार कट शॉट लगाया जो 4 रन के लिए गया। 11वें ओवर में बशीर की एक गेंद तेजी से टर्न हुई और जडेजा के पैड पर लगी। अंपायर ने LBW का फैसला दिया। जडेजा 22 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 510 रन था। 12वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने जैमी ओवर्टन की गेंद पर एक सिंगल लिया। 13वें ओवर में वॉक्स ने एक शानदार यॉर्कर फेंकी जिसने ठाकुर के स्टंप्स बिखेर दिए। ठाकुर 19 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 518 रन था। शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरने के बाद भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह क्रीज पर आए। बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्हें खूब परेशान किया। 15वें ओवर में टंग ने बुमराह को एक तेज गेंद फेंकी जो उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में गई। बुमराह 4 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 522 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने ओवर्टन की गेंद पर एक चौका लगाया। 17वें ओवर में बशीर की एक फिरकी गेंद ने अर्शदीप को LBW आउट कर दिया। अर्शदीप 6 रन बनाकर आउट हुए। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वॉक्स की गेंदों को सावधानी से खेला। 19वें ओवर में ओवर्टन ने सिराज को एक आउटस्विंगर फेंकी जो उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। सिराज 2 रन बनाकर आउट हुए और भारत की पारी 528 रनों पर सिमट गई। 20वें से 30वें ओवर तक इंग्लैंड ने कसी हुई गेंदबाजी की और भारत को और रन बनाने का मौका नहीं दिया। क्रिस वॉक्स ने 4 विकेट, जोश टंग ने 3, शोएब बशीर ने 2 और जैमी ओवर्टन ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड ने सुबह के 30 ओवर में भारत को समेट दिया, लेकिन अब असली चुनौती थी भारत के गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना।
लंच के बाद दोपहर 1 बजे इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली मैदान पर उतरे। शुभमन गिल ने गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से कराई। पहले ओवर में बुमराह ने अपनी रफ्तार दिखाई। उनकी तीसरी गेंद एक शानदार आउटस्विंगर थी जिसने डकेट को चकमा दिया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में केएल राहुल के पास गई। डकेट बिना खाता खोले आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 0 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। दूसरे ओवर में सिराज ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थीं, जिससे क्रॉली को रन बनाने में मुश्किल हो रहा था। तीसरे ओवर में सिराज ने एक इनस्विंगर फेंकी जो क्रॉली के पैड पर लगी। अंपायर ने LBW का फैसला दिया। क्रॉली 12 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन था। अब इंग्लैंड की पारी को ऑली पोप और जो रूट मिलकर संभाल रहे थे। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी की गति को बढ़ाया। 5वें ओवर में उनकी एक यॉर्कर गेंद ने पोप के स्टंप्स उड़ा दिए। पोप 9 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन था। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 6ठे ओवर में सिराज ने रूट को ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों से परेशान किया। 7वें ओवर में रूट ने सिराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। 8वें ओवर में गिल ने अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। अर्शदीप ने अपनी पहली गेंद पर रूट को चकमा दिया। उनकी आउटस्विंगर गेंद ने रूट के बल्ले का किनारा लिया और ऋषभ पंत ने हवा में उछलकर शानदार कैच लपका। रूट 21 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन था। यह विकेट भारत के लिए गेम चेंजर था क्योंकि रूट इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रियर एज है। 9वें ओवर में बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हैरी ब्रूक को खूब परेशान किया। उनकी एक गेंद ब्रूक के बल्ले के पास से निकली। 10वें ओवर में अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और एक भी रन नहीं खर्च किया। भारत के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे और भारतीय गेंदबाज अपने खतरनाक गेंदबाजी से मैच को पूरी तरीके से भारत के पक्ष में कर रखा था। 11वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान गिल ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। जडेजा ने अपनी फिरकी से ब्रूक को बांध दिया। 12वें ओवर में जडेजा की एक गेंद तेजी से टर्न हुई और ब्रूक के पैड पर लगी। अंपायर ने LBW का फैसला दिया। ब्रूक 14 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 78 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने बेन स्टोक्स को एक तेज गेंद फेंकी जो उनके बल्ले का किनारा लेते हुए पंत के दस्तानों में गई। स्टोक्स 8 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 92 रन था। स्टेडियम में फैंस का उत्साह चरम पर था। 14वें ओवर में जडेजा ने कसी हुई गेंदबाजी की। 15वें ओवर में सिराज ने जैमी स्मिथ को परेशान किया। 16वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को गेंद सौंपी गई। 17वें ओवर में स्मिथ ने जडेजा की गेंद पर एक सिंगल लिया। 18वें ओवर में ठाकुर की एक गेंद ने स्मिथ के स्टंप्स बिखेर दिए। स्मिथ 11 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 108 रन था। 19वें ओवर में सिराज ने क्रिस वॉक्स को एक तेज गेंद फेंकी जो उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में गिल के पास गई। वॉक्स 9 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 107 रन था। 20वें ओवर में जडेजा ने शोएब बशीर को परेशान किया। 21वें ओवर में बुमराह ने टंग को एक यॉर्कर फेंकी जो उनके पैड पर लगी, लेकिन अंपायर ने अपील ठुकरा दी। 22वें से 30वें ओवर तक बुमराह, जडेजा और अर्शदीप ने कसी हुई गेंदबाजी की। बशीर और टंग ने सावधानी से खेला, लेकिन भारतीय फील्डरों ने सिंगल्स को मुश्किल बना दिया। 30वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। टी ब्रेक के बाद इंग्लैंड की तरफ से बशीर और टंग क्रीज पर थे। 31वें ओवर में बुमराह ने अपनी रफ्तार से बशीर को परेशान किया। उनकी एक गेंद बशीर के बल्ले के पास से निकली।
32वें ओवर में जडेजा ने अपनी फिरकी से टंग को बांधे रखा। उनकी गेंदें टर्न और बाउंस ले रही थीं। 33वें ओवर में सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी की और कोई रन नहीं दिया। 34वें ओवर में अर्शदीप ने बशीर को एक आउट स्विंगर फेंकी जिसे उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर ने छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन तक पहुंच गया था। 35वें ओवर में जडेजा की एक गेंद टंग के पैड पर लगी, लेकिन अपील ठुकरा दी गई। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया। जोश टंग और शोएब बशीर मैदान पर डटे रहे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे दिन के अंत तक अपनी टीम के स्कोर को 171 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल समय में अपनी टीम के लिए मैदान पर डटे रहे और इंग्लैंड की पारी को संभाल कर रखा। दोस्तों, दूसरे दिन के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार और सटीकता से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया। पहले ओवर में डकेट और 5वें ओवर में पोप का विकेट उनकी गेंदबाजी का हाईलाइट था। उनकी यॉर्कर और आउटस्विंगर ने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से जो रूट जैसे अनुभवी बल्लेबाज को आउट किया, उनकी आउटस्विंगर और सटीक लाइन लेंथ ने इंग्लैंड को बैकफुट पर रखा। रविंद्र जडेजा की फिरकी ने मध्य क्रम को बांधे रखा। 12वें ओवर में ब्रूक का LBW उनकी गेंदबाजी का कमाल था। मोहम्मद सिराज की आक्रामकता ने क्रॉली और वॉक्स को आउट किया। शार्दुल ठाकुर ने स्मिथ का विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की। ऋषभ पंत की शानदार विकेट कीपिंग और शुभमन गिल की कप्तानी ने गेंदबाजी को और घातक बनाया। गिल ने स्लिप, सिली पॉइंट और शॉर्ट मिड विकेट जैसी फील्ड सेटिंग से बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। दोस्तों, अब तीसरे दिन का महामुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है और देखना है कि क्या भारतीय गेंदबाज शोएब बशीर और जोश टंग को लंच से पहले पवेलियन भेजकर इंग्लैंड की पारी को खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को क्या लगता है, इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज को कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।